गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ अच्छे होगे, मस्त एंजॉय कर रहे होगे। तो गाइस अभी आज फिर से वही रूटीन काम। तो काम का तो ऐसा है कि कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और मेरा ब्लॉग भी हर दिन टाइम पे आता है। कल थोड़ा लेट हो गया था बिकॉज़ मैं रात को थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी तो सो गया था। तो फिर ब्लॉग लेट हो गया, कल अपलोड होने में ही लेट हुआ। तो कोई नहीं, अब ब्लॉग हमेशा टाइम पे आएंगे 10 बजे। और आप लोग सपोर्ट बनाए रखो अपना। और गाइस अभी जा रहा हूँ मैं गुड़गांव, तो रास्ते में आपको अपडेट करूँगा। आज का माहौल कैसा हो रखा है पहाड़ में। धूप बहुत तेज़ है, अभी भी 37 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। और देख लो, और मुझे जाना है तो जाना ही है, क्या करें। इस रोड में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, देख रहे हो आप। हर इसलिए थोड़ा ट्रैफिक रहता है मॉर्निंग आवर्स में, बिकॉज सबको ऑफिस भी जाना होता है। उसमें एक कंस्ट्रक्शन की गाड़ियाँ मूव करती रहती हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो थोड़ा सा ट्रैफिक तो लग ही जाता है, क्या कर सकते हैं, इससे बचना मुश्किल है फ़िलहाल। तो गाइज़ आपको एक बात बताता हूँ। देखो, आप कोई भी काम करते हो, कोई भी काम करते हो आप, मतलब आप उस काम में काम तो करो, बट कुछ सीखते रहो और अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। अगर आप फोकस होके काम करोगे तो ज़रूर सीखोगे, और सीखोगे तो आपका एक्सपीरियंस मतलब आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगा, और आपका नॉलेज भी बढ़ते रहेगा। और हमेशा प्रैक्टिकल रहो किसी चीज़ में, सोच के, मतलब कि ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा। अगर ऐसे एनालाइज करके काम करोगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने एनालाइज नहीं किया तो दिक्कत होगी। तो हमेशा फोकस करके, मतलब कुछ सीखने की कोशिश करो ताकि आपका इम्प्रूवमेंट होता रहे। और गाइस एक और बात बताना है मुझे। मेरे मोबाइल का स्क्रीन थोड़ा सा लूज़ हो गया था, तो हमेशा कुछ फॉगी सा हो जाता था जब एसी की हवा ये सब, और मैं नोटिस नहीं किया था। तो कल सडनली मुझे दिखाई दिया कि अरे स्क्रीन खुला हुआ है। फिर मैं गया शॉप पे, उसको ठीक करवाया। तो बस स्क्रीन चिपकाने चिपकाने के भाई ने 100 रुपये ले लिए। हल्का सा वो भी ओपनिंग था, हल्का। लेकिन क्यों, उसकी नॉलेज मैं भी वो कर सकता था, बट अगर मैं करता तो शायद वो मतलब अच्छे से नहीं कर पाता, या कुछ और भी डैमेज हो जाता है, जो भी। तो उसकी नॉलेज है, एक्सपर्टीज है कि उसने बस इतना सम माइन्यूट, मतलब माइन्यूट समझ लो यार, उधर एडेसिव लगाया और चिपका दिया, और उसके 100 रुपये ले लिया। मतलब 1 मिनट में से कम, मतलब 1 मिनट से भी कम में उसने काम कर दिए और 100 रुपये लिए, सोचो। तो ऐसे अगर काम, वो मतलब उसकी नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है, इसलिए वो उसको मैं उसके पास मैं गया और फिर उसने ऐसे किया था। इसलिए आप कुछ भी करते हो तो अपना नॉलेज बढ़ाओ, आपको काम आएगा वो। तो गाइस मेरा क्या कहना था कि आपकी नॉलेज का जो वैल्यू है वो क्रोड्स में है, बट आप उसको कैसे यूज़ करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो आप, हर किसी को नॉलेज है, बट उसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, और कितना उससे बेनिफिट लेना है, वो उन्हें नहीं पता। तो आप बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो गाइस देख लो, आज बहुत दिनों बाद मैं इधर से गुजर रहा हूँ। और गाइस ऐसा है कि लाइक ये तो आना जाना है, इधर से लगा रहा था। जब काम होता है तो आता हूँ मैं, नहीं तो नहीं आता, और कोई ये नहीं। बट इस व्यू का क्या है, आना जाना इधर अच्छा है जगह ये। तो आप जब भी गुजरो तो यहाँ से, मतलब आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई कोई जगह तो है गुड़गांव में। फ़िलहाल गाइस अभी मैं निकला हूँ घर के लिए, तो घर जा रहा हूँ मैं। और रास्ते में कोई काम होगा तो देखेंगे। अभी तक तो कोई अपडेट है नहीं मेरे पास। पता नहीं भाई साहब को हॉर्न क्यों मार रहे हैं, अच्छा बहुत ज़्यादा है इनको जल्दी। तो गाइस अभी एक ये है, एक अभी जो मौसम चेंज हो रहा है, कभी आज मतलब मौसम जो चेंज हो रहा है, इसका मेन रीज़न है पोल्यूशन। और आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो और क्या आज का मेन
लाइक देखो, आप लोगों को शायद पता होगा आज का मतलब इस बार का एनवायरनमेंट डे का जो क्या बोलते हैं उसको, रिजोल्यूशन कर लो, स्लोगन कर लो कि जीरो प्लास्टिक। तो प्लास्टिक हटाने का मतलब प्लास्टिक ख़त्म करना चाहती है गवर्नमेंट, कह लो चाहे सारे मतलब वर्ल्ड में सभी चाहते हैं कि प्लास्टिक ख़त्म हो जाए। बट प्लास्टिक ख़त्म कैसे होगा, कहीं ना कहीं प्लास्टिक का यूज़ है। बट आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, अभी 1 मिनट बने रहना ब्लॉग में, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, जो माइक्रो फाइबर होते हैं, माइक्रो प्लास्टिक बोल सकते हो उसको, माइक्रो प्लास्टिक। लाइक जब आप बॉटल में पानी पीते हो, चाहे आप कोई चीज़ मतलब ऐसा मान ले, माइक्रो प्लास्टिक क्या होगा जो कि मतलब आप को दिखाई भी ना दे, आपके खाने में मिल जाए, आप खा जाओ उसको। चाहे पानी में रखे हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक के बॉटल से जो टेम्परेचर चेंज होते रहता है, तो उसके चलते वो उसमें टेम्परेचर चेंज होने के चलते वो जो घुल जाता है, चाहे जो ऐसा कुछ भी, तो हेल्थ के लिए हजार्डस है। तो वो चीज़ आती है मतलब अनहेल्दी कंडीशन उसको बोल सकते हैं, और लोग यूज़ करते हैं। तो आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ एक बार, तो आपको समझ में आएगा शायद। तो गाइस, जीरो प्लास्टिक तो हो नहीं सकता, बिकॉज़ आपके घरों में जो फर्नीचर लग रहे हैं वो सारे प्लास्टिक के हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बट वो जो प्लास्टिक है वो हैवी है, वो जल्दी ना डैमेज होगा, ना डिस्ट्रॉय होगा, ना वो लाइक ख़त्म होगा। तो अगर आप उसको यूज़ करते हो रिसाइकल, देखो दो कुछ प्लास्टिक हैं जो रिसाइकल भी होते हैं, तो उनकी बात लाइक नहीं करते सब। जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जो प्लास्टिक डिग्रेडेबल है आसानी से, लाइक डिग्रेडेबल तो नहीं बोल सकते, प्लास्टिक कभी डिग्रेड होता ही नहीं, वो मतलब किसी न किसी फॉर्म में मतलब पड़ा रहेगा, और कितने सालों तक आप मतलब सोच भी नहीं सकते, कम से कम मतलब ख़त्म ही नहीं होता। आप देखोगे जो पॉलीथीन आप यूज़ करते हो वो आता है माइक्रो प्लास्टिक, माइक्रो फाइबर आप उसको कह सकते हो, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आप फेंक दोगे वैसे के वैसे ही रहेगा, साल भर, 2 साल, 5 साल, कभी भी देख लो। तो इससे क्या होता है, वो क्या होता है कैसे ना मतलब कैसे भी वो खाने में आएगा, चाहे कहीं पे डैमेज करेगा, जैसे अर्थ को डैमेज कर देगा। लाइक वहाँ जहाँ पे होता है वहाँ पे कोई आप ग्रेन्स नहीं उगा सकते, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि उनको प्लास्टिक को कम करें, और इनको देख लो भाई लोग को कैसे गाड़ी चला रहे हैं। तो ये जो प्लास्टिक का यूज़ है उसको कैसे कम किया जा सकता है, आप ही सोचो। प्लास्टिक कम करने के लिए आपको करना होगा, एक गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लाए, बट कम करने, कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा, गांव में यूज हो जाता है, कहीं बैन करो तो कुछ होता है। बट अगर आप कुछ मतलब सेल्फ डिसीजन ले लो कि मैं प्लास्टिक यूज़ नहीं करूँगा, प्लास्टिक के बोतल में पानी नहीं पीऊँगा, फिर ये थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। और जो हार्मफुल है वो यही है, प्लास्टिक का बोतल यूज़ करना, और कोल्ड ड्रिंक जो आती है मार्केट में, क्योंकि उसकी लाइफ होती है। देखो, जो प्लास्टिक बनती है, बताता हूँ आप लोगों को एक मेजर इन्फॉर्मेशन। कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, ये सब कोई भी, ये सब अमेरिका की कंपनी है। वहाँ पे है कोल्ड वेदर, और कोल्ड वेदर में प्लास्टिक जिस टेम्परेचर पर बनता है उसी टेम्परेचर पे स्टोर होता है, उसी टेम्परेचर पे लोग लेके उसको ड्रिंक भी करते हैं, ठीक है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो कोल्ड ड्रिंक आता है, बनता है कम टेम्परेचर पे, आता है बाहर धूप में रखा रहता है 2-2 महीने, फिर आप खरीद के घर में ले जाते हो, फिर आप फ्रिज में रखते हो, फिर तो इससे उसका फॉर्म चेंज होता है। जब प्लास्टिक कभी लो टेम्परेचर पे, कभी हाई टेम्परेचर पे, कभी फिर लो टेम्परेचर पे, फिर ऐसे, तो उसका क्या होता है, कुछ डिग्रेड करके मतलब कुछ मेल्ट होके वो मतलब, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में तो है कुछ एसिड जैसा चीज़, ठीक है, तो उससे वो मेल्ट होके उसमें मतलब टेम्परेचर चेंज के चलते मिक्स हो जाएगा, और वही हम पीते हैं, तो हार्मफुल है। तो कोई भी मतलब जैसे आप घर में पानी पीते हो, अगर वो पानी का बॉटल बाहर रखा हुआ है कहीं भी, तो टेम्परेचर चेंज होता है, तो देखते हो प्लास्टिक एक्सपैंड करता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्शन में आ जाता है। जब कहीं फ्रिज में रख देते हो तो कॉन्ट्रैक्ट होके थोड़ा ये हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचना है। और शायद लेक्चर ज़्यादा दे दिया मैंने, तो कोई बात नहीं,
आप लोगों को पता होगा तो भी कमेंट कर देना, नहीं पता हो तो भी कमेंट कर देना। और गाइस बने रहिए ब्लॉग में, और अगर पसंद आए मेरा कुछ भी, अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो एक बार कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अभी तक देखो 80 सब्सक्राइबर हुआ है। जितने लोग भी सपोर्ट किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और जल्दी 100 सब्सक्राइबर कर दो भाई लोग। जितना भी हो सके सपोर्ट कीजिए, और बने रहिए ब्लॉग में। एक बार घर पहुंचते हैं फिर आपको अपडेट करते हैं। क्या है बेटा, क्या है ये, क्या है ये बताओ। जाओ रख के आओ, जाओ जाओ रख के आओ, बैग में रख के आओ, जाओ 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 रख के आओ बैग में, जाओ बैग में रख के आओ, जाओ बाबू बेटा रख के आओ बैग में। तो गाइस इस ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।